हाय फ्रेंड्स। अगर आप डीवीडी जीआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नंबर वन है वो है उस एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम होता है, सिलेबस क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अगर आप इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वांट। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें जो है डीवीडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, गेट और सीएसआईआर का प्रिपरेशन करवाना हमने स्टार्ट किया है। एंड सेकेंड ये जो है वो प्रोडक्टिविटी हैक्स और टाइम टिप्स, हाउ टू मेक मोर सिलेबस मास्टर है, ये सारी चीज़ें भी हम बताते हैं। तो ऑल द बेस्ट, इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं डीबीटी जीआरएफ एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल बायोटेक्नोलॉजी का होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी होते हैं। इसमें आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो गए, कुछ जनरल मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सम रीजनिंग और कुछ जनरल बायोटेक्नोलॉजी के भी पार्ट होते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो जनरल बायोटेक्नोलॉजी प्लस स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मराइन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में, आउट ऑफ विच आपको बस 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। नाउ हम देखते हैं कि कितने टाइम मिलता है हमें। तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और जो मार्किंग स्कीम है वो इस तरह से है कि हर करेक्ट आंसर पे आपको +3 मार्क मिलेगा, जबकि आपके इनकरेक्ट जो आंसर है वो -1 मार्क उस पे हो जाते हैं। 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट्स मीन्स 1.8 मिनट्स पर क्वेश्चन। और आप ये जान लो कि कुछ क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जिसमें आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ये जो आप टाइम सेव करोगे वो आप लगा सकते हो कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन या मैथमेटिकल क्वेश्चंस या फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल साइंस के ही होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें आप लगा सकते हो। सो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन। आई एम विद यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। अब हम देखेंगे सिलेबस डीबीटी जीआरएफ का। तो पार्ट ए जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसमें आपको एक जनरल एप्टीट्यूड आएगा, फिर आपको बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेलुलर प्रोसेस, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप डाउनलोड कर लो डायरेक्टली फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ डीबीटी। और मैं वन बाय वन इन सब टॉपिक पे लेक्चर जो है आपके लिए लाती रहूंगी, क्वेश्चन की एनालिसिस भी करती रहूंगी। अभी हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं हर चीज। तो जो पार्ट बी है वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस इन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर होता है मोस्टली। कुछ जनरल बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, मेराइन, मेडिकल, ये सारे जो बायोटेक्नोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं इनसे इसमें क्वेश्चन आता है। सो एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस कस्टमाइज करेंगे, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और फिर आगे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो इससे आपको 4 to 5 क्वेश्चंस गारंटीड है, आप बना लोगे। और इसमें भी जो टॉपिक्स है वो क्वाइट ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे कुछ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक होता है वो मेराइन से भी रिलेटेड होता है, कुछ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। आपको 12 to 15 मार्क्स मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा स्टडी मटेरियल हम यूज़ करें। तो देखिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने कुछ बुक्स को लिस्ट किया है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और आप उनको पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक टिप आपको देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा भी आपको चीज़ें कलेक्ट नहीं करनी है। जो भी मटेरियल आपने डिसाइड किया कि मुझे इसके लिए ये बुक पढ़ना है या ये स्टडी मटेरियल पढ़ना है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो। आपको उसका एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, आपके दिमाग में हर एक चीज़ होनी चाहिए, ना कि आप एक ही टॉपिक पे 15 बुक पढ़ रहे हो।
तो ये है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहूँगी कि आप ऐसा भी नहीं कि अपनी प्रिपरेशन को एक स्टडी गाइड पे ही डिपेंड रखो, बिकॉज़ क्या होता है ना, उसमें बहुत ही ब्रीफली चीज़ें दी होती हैं। तो आप जनरल क्वेश्चंस तो कर लोगे, लेकिन जब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे किसी बायोलॉजिकल साइंस में कुछ रीजनिंग लगा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप क्या करो कि आप अच्छे से जो पहले डिसाइड कर लो कि इस टॉपिक के लिए मुझे ये बुक पढ़ना है या ये स्टडी मटेरियल पढ़ना है, और उसको अच्छे से कंप्लीट करो, बिल्कुल इन डेप्थ में पढ़ो। तो बिल्कुल आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आई एम श्योर अबाउट। Connect with me and subscribe to our channel for 3 key areas. The first one is research tips. Get insights on paper writing and the latest in jobs and fellowship in biotechnology and life sciences areas. The second thing is study tips to discover motivation and productivity hacks to boost your study routine. And then biotechnology exam preparation. So find resources and strategies for exams like DBT, JRF, CSIR, GATE, and university exams. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay updated. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.